नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। ये चैनल संस्कृत साहित्य की सेवा के लिए है। यहाँ आपको श्री वाल्मीकि रामायण, महाभारत, वेद एवं वैदिक साहित्य का इतिहास, महाकवि कालिदास, संस्कृत साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, नीतिपरक ग्रंथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी मिल सकती है। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। रम्या रामायणी कथा में संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर आपका स्वागत है। कलमासपात की कथा सुनने के बाद उस रात्रि शत्रुघ्न वहीं निवास करते हैं जिसकी कि उन्होंने अनुमति ली थी। लेकिन ये रात्रि विशिष्ट थी क्योंकि जब आधी रात हुई, दो बालक दौड़ते दौड़ते आते हैं ऋषि वाल्मीकि के पास और उनसे कहते हैं, भगवान राम पत्नी सा प्रसूता दारक द्वयम। हे प्रभु, राम की पत्नी ने दो बालकों को जन्म दिया है। ततो रक्षा महातेजा कुरु भूत विनाशिनी। तो आप जल्दी से चलिए और भूत विनाशिनी रक्षा उनकी कर दीजिए। देखिए, ये जंगल का स्थान है, यहाँ बहुत सारे राक्षस ये सब घूमते रहते हैं। ऐसे में बालकों की सुरक्षा ये बड़ी ही आवश्यक चीज़ थी और उसी चीज़ को ध्यान में रख करके उनको किसी भी, देखिए आज भी क्या होता है कि छोटा सा बालक जन्म लेता है तो उसको तरह तरह के टीके लगते हैं, तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के इंजेक्शन नहीं है, इसीलिए तो सारी समस्या है। अगर इसका भी एक, जैसे चेचक का हो गया, पोलियो का हो गया, ऐसे जिस दिन इसका आ जाएगा उस दिन ये भी एक सामान्य चीज़ हो जाएगी, फिर हमें इसका टेंशन नहीं रहेगा। तो महर्षि वाल्मीकि ने भूत विनाशिनी रक्षा उन दोनों की है और इसको करने के लिए जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने अपने हाथ में कुश मुष्टि मुपादाए, एक मुट्ठी भर के कुश लिए हैं, लवम चैवतु साध्विजा, और उसके दो भाग कर दिए हैं। अब जो कुश वाला भाग है उस भाग से उनमें से जो बड़ा पुत्र है, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, यस्तयो पूर्वजो जाता कुशैर मत्र सत्कृतै, उसका कुश के द्वारा निमार्जन किया गया है। और जो उसमें से यच्चा वरो भवत्ताभ्यम, जो उनमें से छोटा था, लवेन सुसमाहिता, उसका लव के साथ निमार्जन किया गया। जिसका लव से निमार्जन किया गया अर्थात जो छोटा था उसका नाम लव हुआ, और जो बड़ा था चूंकि उसका निमार्जन कुश से किया गया था इसलिए उसका नाम कुश हुआ। एवं कुश लवो नामना तावो यमजातको, इस प्रकार से वो दोनों जोड़े में जिनका जन्म हुआ है, यमजातक जो हैं, उनके कुश और लव इस नाम से वो विख्यात होंगे, ऐसा ऋषि ने वहाँ आशीर्वाद दिया है। मत्कृताभ्याम च नामाभ्याम ख्याति युक्तो भविष्यता, उनकी ख्याति होगी, उनका नाम होगा। यहाँ बालकों का जन्म हुआ है, वहाँ वृद्धा स्त्रियाँ और जो लोग थीं उन्होंने राम और सीता के गुणों का गान करना शुरू कर दिया है। देखिए, बालकों के जन्म पे सोहर गाई जाती है, ये एक प्रथा है। और पूर्वी जो अयोध्या का हिस्सा है या जहाँ पे ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, इस स्थान के बारे में कुछ उल्लेख इस प्रकार के पाए जाते हैं कि कानपुर के पास एक विठूर करके जगह है, कहते हैं कि यहाँ वाल्मीकि का आश्रम रहा होगा बहुत, क्योंकि गंगा नदी को पार करके अगर आना है तो ये स्थान उपयुक्त भी है। और अगर अयोध्या से चलते हैं तो कहीं लखनऊ नेमशारण्य के आसपास गोमती नदी को पार किया जाएगा और फिर आप गंगा के किनारे विश्वामित्र के आश्रम में, तो ये इस प्रकार से एक स्थान है उत्तर प्रदेश में अभी भी। तो इस सभी जगह की ये प्रथा है कि बालक का जन्म होता तो सोहर गाई जाती है। तो यहाँ जो स्त्रियाँ हैं वो संकीर्तनम च रामस्य सीताया प्रसवो शुभो, राम और सीता का नाम ले करके और उनके प्रसव के गीत गा रही हैं। देखिए, इन गीतों का बड़ा ही एक विशिष्ट प्रकार होता है। हमारे जितने भी विवाह में या बालक के जन्म पे या किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य में जब विधियों में गीत गाए जाते हैं तो उनमें ये बड़ा ही सुंदर एक स्थान होता है कि कहीं भी आप किसी का भी नाम फिट करके और उस गीत को गा सकते हैं, गीत वही बना रहेगा। लेकिन अगर यहाँ राम का विवाह हो रहा है तो गाया जाएगा कि भैया राम का विवाह हो रहा है, अगर भरत का हो रहा है तो वहाँ राम की जगह भरत शब्द आ जाएगा कि भरत का विवाह हो रहा है। इसी प्रकार से बालकों के जन्म के संदर्भ में राम और सीता के नाम ले लेकर के जब वो गीत गाए जा रहे हैं
अर्धरात्रे तो शत्रुघ्ना सुश्राव्य सुमहत्प्रियम। ऐसे में आधी रात को शत्रुघ्न ने राम का नाम लिया जा रहा है और गीत गाए जा रहे हैं। वो बड़ा ही सुंदर संगीत के साथ का पूरा स्वर सुना। पर्णशालाम ततो गत्वा यथार्दिष्ठीति च प्रवीत। और वहीं पर्णशाला में पहुंच गए, उस कुटी में पहुंच गए हैं जहां से इस प्रकार की आवाजें आ रही थी। तदा तस्य पृष्ठ से शत्रुघ्न से महात्मना। शत्रुघ्न के आनंद का पार नहीं रहा है। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं व्यतीता वार्षिकी रात्रि श्रावणी लघु विक्रमा। इस समय सावन मास की ये जो रात्रि है, देखिए मैंने कहा था ना कि जब उन्होंने प्रस्थान किया तो आषाढ़ का मास होगा, क्योंकि जब सेना को प्रस्थान करवाया है, बारिश से पहले पहले सेना गंगा नदी पार कर जाए, ये कहा था रामचंद्र जी ने। और यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं कि श्रावण महीने की ये रात शत्रुघ्न की बड़े ही आनंद के साथ व्यतीत हुई है। उन्होंने जो नहीं सोचा था ऐसा सब कुछ इस रात्रि में उनके साथ हुआ है। प्रातःकाल होते ही पूर्वान्निक क्रियाएं करके और वहाँ से शत्रुघ्न प्रस्थान करते हैं। यमुना नदी के किनारे पहुँचते हैं जहाँ वो च्यवन ऋषि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया सगत्वा यमुना तीरम सप्तरात्रो सीतापति। 7 रात तक रास्ते में व्यतीत हुई हैं और इसके बाद वो यमुना नदी के किनारे पहुंच गए हैं। यानी यहाँ से यमुना तक का जो मार्ग था वो 7 रात्रि का था। पहुँचे हैं जाकर के सकांचनाद्यैर्मुनिभि समेतै रघुप्रवीरो रजनीम तदानीं कथा प्रकारे बहुवीर महात्मा विरामयामास नरेंद्र सुनु। और वहीं आश्रम में जाकर के वो रुकते हैं। वहाँ बहुत प्रकार की कथाएं वार्ताएं और सब सुनी जाती हैं। और आगे की कथा कि किस प्रकार से लक्ष्मण लवणासुर का संहार करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें हमने कुश और लव के जन्म की कथा सुनी है। ध्यान दीजिएगा, ये एक विधि का विधान होता है। आप विचार कीजिए कि आज ही रघुवंशी शत्रुघ्न वहाँ आकर के पहुँचे हैं और आज ही 2 बालकों का जन्म होता है। यानी वो उसके प्रमाण बनते हैं। जब जीवन में आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सारी संभावनाएं, चाहे कितना भी बुरा अवसर हो, वो आपके हित में कार्य करती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जीवन में सत्य के साथ बने रहिए, जीवन में धर्म के साथ बने रहिए, जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है और आपके लिए कभी प्रतिकूलताएं नहीं होंगी, इतना विश्वास रखिए। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरि।